यूएस, इजराइल, ईरान जंग के माहौल में यूएई से लौटे भाजपा नेता विशाल सेठ, पंचकुला जिला भाजपा अध्यक्ष अजय मित्तल ने किया स्वागत और उन्होंने महिला दिवस पर माता शक्ति को दी बधाई। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। अभिनंदन है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच जिला के अध्यक्ष श्री अजय मित्तल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता श्री विशाल सेठ जी, जिला महामंत्री श्री जय कौशिक जी, पूर्व जिला महामंत्री श्रीमती परमजीत कौर जी एवं जिला मंत्री श्रीमती अनुराधा वर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा आज की प्रेस वार्ता का शुभारंभ किया जाए। आज आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जिला पंचकुला की तरफ से आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी जिला की महिलाओं को, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की और हमारे जो नागरिक हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सबको मैं महिला दिवस पे शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज बड़ा खुशी का दिन दो हैं, एक तो महिला दिवस भी है और दूसरा हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष श्री विशाल सेठ जी कई दिनों से अपनी ज़िंदगी की संघर्ष कर रहे थे दुबई के अंदर। आज वो कल मतलब किसी भी तरह मतलब पूरी कोशिश करके यहाँ से लोकल और हम सब की प्रयास से आज यहाँ जिला पंचकुला में पहुँचे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम उनसे कहते हैं, आज मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप अपना रूबरू जो वहाँ पे था, आज हम सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप अपना परिचय दें। धन्यवाद अजय जी। आज इस छोटी सी एक बैठक के अंदर सभी पत्रकार बंधुओं और छायाकार बंधुओं का स्वागत है और आज एक विशेष दिन भी है महिला दिवस के ऊपर। मैं सभी महिलाओं को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश और प्रदेश की महिलाएं इसी प्रकार उन्नति करती रहें, उनकी समाज के अंदर भागीदारी बढ़ती रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः सभी महिलाओं को उन महिला दिवस के ऊपर शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं 23 तारीख की सुबह दुबई गया था अपने परिवार के साथ और वापस लौटने का था 28 की रात्रि, मध्य रात्रि के आसपास मेरी वापसी की फ़्लाइट थी हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से। दोपहर के बाद जब मैं अपने होटल से चेकआउट करके एयरपोर्ट की ओर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरी गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि ये ऊपर ये क्या एकदम धमाका सा हुआ और कुछ धुआं उठा है। तो मैंने ऊपर देखा, ऊपर फिर एक और हुआ, 2-3 हुए लगातार। तो तब तक समझ नहीं आया कि ऊपर इतनी ऊंचाई पर ये किस चीज़ का विस्फोट हो रहा है और क्या हुआ है। तो थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट हम लोग बात ही कर रहे थे ये क्या हो रहा है ऊपर। तो इतने में वो हमारे मोबाइल के मैसेज आने शुरू हो गए मोबाइल के ऊपर कि सभी फ़्लाइट कैंसिल कर दी, एयर स्पेस बंद कर दी गई है और ईरान और अमेरिका का युद्ध आरंभ हो गया है। साथियों, मेरा तो अपना जर्नी पूरी हो चुकी थी 28 को वैसे तो। उसके बाद का फिर ये 23 से 28 तक बहुत ही आनंदमय था। बहुत ही, पहले उसकी बात कर लेते हैं, एक बहुत ही प्रगतिशील देश और मैं मतलब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि वो बहुत आगे निकल गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर वो सिंगापुर से आगे निकल जाएंगे। तो नियम कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब लोग वहाँ पर नियम का पालन करते हैं, कानून की अवहेलना करने का कोई प्रयास नहीं करता, उसके ऊपर पेनल्टीज हैं, जो भी है जिस तरीके से भी है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई आप मतलब बहुत अच्छा वातावरण। बस कमी है तो अपने लोगों की। तो ये तो वहाँ का रहा, बाकी तो बातें सब लोगों को मालूम है दुबई के अंदर किस प्रकार से उसने तरक्की की और क्या कर रहा है। अब 28 के बाद जब फिर आना शुरू हुआ तो फिर वापस किसी होटल में जाना पड़ा कहीं पे भी। तो जब देखा कि यहाँ पर कुछ वो एक्चुअली हम वहाँ पर जो USA का कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है या जो USA के बेस हैं, नेवल बेसिस हैं आसपास, एक्चुअली उन पे हमला कर रहे थे। और वहाँ से नेवल बेस से जब अमेरिका ने अपने सैनिकों को निकाल करके होटल के अंदर कर दिया तो उन्होंने होटलों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। अब किस होटल पे हमला होगा, कब होगा, ये तो परमात्मा के हाथ में है। तो फिर वहाँ से मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ से निकल के मैं शारजा चला जाता हूँ। अब शारजा चले गए। अब वहाँ पर मैंने
जल्दबाजी में फटाफट एक अच्छा स्थान था, अपार्टमेंट ले लिया। अब वहाँ समस्याएं वहाँ से आ रही हैं। हिंदुस्तान से गए थे अपन, मैं हूँ, मेरी श्रीमती जी हैं, मैं 57 साल की मेरी आयु है, मेरी श्रीमती जी 56 वर्ष की हैं। तो कुछ ना कुछ दवाइयाँ हम लोग रेगुलर लगी होती हैं, तो किंतु वहाँ दवाई की समस्या बहुत ज़्यादा थी। हमारे पास एक एक पत्ता ले गए, क्योंकि 6 दिन के लिए जाना है, एक एक पत्ता ले गए, अब वो समाप्त हो गया तो वहाँ पर दवा नहीं मिली हमें। वो सॉल्ट्स डिफरेंट हैं और कॉम्बिनेशन नहीं मिलते, मतलब मेडिसिन की प्रॉब्लम है। मतलब वहाँ पे अगर कोई भी कभी भाई जाए, कभी भी मतलब जाके सोच के जाए कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो दवा अच्छी हो, मतलब क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास। और एक थोड़ी सी समस्या फिर वहाँ पर यह आई कि शारजा में जो समस्या आ रही थी, तो जैसे हम तो अपना रात को सो गए और सुबह अपना बाहर गए खाना खाने के लिए कहीं किसी रेस्टोरेंट में, किसी वहाँ पर रमज़ान के कारण 6:30 बजे तक कोई होटल आपको कुछ खाने को नहीं देता। ये समस्या नंबर 2। तीसरी, ये युद्ध कब तक चलेगा? एक पीछे एक्सपीरियंस है लोगों के पास रशिया और यूक्रेन का, उसके अंदर जिस प्रकार से आज तक लड़ाई चल रही है और अभी तक यूक्रेन से फ्लाइट्स नहीं चली हैं, तो 1-2 दिन तो निकल गए, 1-2 दिन के बाद फिर एंग्जाइटी शुरू हो गई कि अब ये वॉर कितना, और उधर से यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये लड़ाई लंबी चल सकती है। हाँ, एयर स्पेस बंद हो गया, हवाई जहाज़ की टिकटें मिल नहीं रही। फिर मेरे को जो सहारा मिला वो मेरे अपने दोस्तों से, अपने पार्टी के जो साथी हैं, इन लोगों ने बहुत सहारा दिया। ये रेगुलर इन टच थे, जो काम कर सकते थे। जैसे जिलाध्यक्ष जी सीएम हाउस गए, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से बात की, तो वहाँ से मेरा नाम गया होगा वहाँ पर काउंसुलेट जनरल CGI के अंदर। रेखा शर्मा जी मेरे निरंतर संपर्क में थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ वो लगातार डील कर रही थी, तो मुझे टेलीफोन आते रहते थे फिर काउंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया से। तो ये एक सहारा होता है कि आपको जब विदेश के अंदर आप किसी समस्या में फंसते हो, जब आपके पीछे सरकार आपका हालचाल पूछ रही है, आप आज ठीक हो, कैसे हो, कहाँ पर हो, कैसे क्या करना है, टिकट ये बुक करवाओ, वो मेरे को लीड भी देते थे। रेखा जी भी मेरे को लीड देती रहती थी कि शायद ये वाली फ़्लाइट इधर से चलेगी, आप इस फ्लाइट को लोकेट करो और इसकी टिकट लो। क्योंकि कई बार आपको वो रास्ता नहीं पता चलता ना किस रास्ते से जाएँ, तो ये लोग अपने सूत्रों के साथ, अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, या जो भी जहाँ से भी कुछ भी पता चलता था, तो मुझे वो सूचना मिलती जाती थी। और जब इन लोगों से सबसे बात होती रहती थी, एक दिन ज्ञान जी का फ़ोन भी आया, ये परमजीत जी का, ये सब इनका सबका टेलीफोन आएगा वहाँ, तो मतलब अब किस का नाम लूँ, सभी के टेलीफोन आ रहे थे। तो फिर वो मेरी दवा की जैसी समस्या हो रही थी, फिर इन्होंने एक हमारी महामंत्री डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करवाई कि ये इसकी जगह ये ले लो, ये ले लो। तो कॉम्बिनेशन ढूंढ ढांड के किसी तरह से जितना काम चल सका, पूरी तो नहीं मिल पाई, फिर भी जो मतलब बट उससे ज़्यादा लंबा नहीं चला जा सकता। तो ये समस्याएं थी, भोजन की समस्या थी और ये समस्या थी। अदरवाइज़ वहाँ पर जो वहाँ का प्रशासन है, ये है वो वहाँ तो नियम के साथ है, वहाँ कोई ऐसी लूटपाट वाली कोई बात नहीं थी। और क्योंकि इनफ्लो भी बंद हो गया था दुबई के अंदर टूरिस्ट का आना, इसलिए कोई मारामारी नहीं थी होटलों की, जितने थे वो वही थे, मतलब जो जिन्होंने ऑक्यूपाई करना, ना कोई नया आ रहा था ना वहाँ से कोई जा रहा था। फिर बस इतना ज़रूर था कि अब जो लोग वहाँ पर रहना बहुत महंगा है, वहाँ पर मतलब अगर एक परिवार है 2 या 3 लोगों का तो कम 20 से 25 हज़ार रुपया प्रतिदिन का खर्चा हो जाता है। आपसे 15-16 हज़ार तो होटल वाला ही ले लेगा, तो उसके बाद मतलब वहाँ पे हर चीज़ की कीमत है, यहाँ से 4-4, 5-5 गुना। एक्सपीरियंस रहा आपका दुबई में, कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप बीजेपी से जुड़े हैं, तो इस कारण कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको सेफ रखा गया, आपकी मदद की गई। लेकिन अगर भारत की ही बात की जाए तो सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई हॉस्टल की लड़कियां वीडियो वायरल कर रही हैं कि हम इंडियन एम्बेसी को बता रहे हैं कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन हमें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर जब अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता में वहाँ पर इंडियन एम्बेसी भी जहाज़ नहीं चला सकती उसके अंदर, वॉर जोन के अंदर उनके पास भी इस बात का उत्तर नहीं था। तो अभी जो लिमिटेड, क्योंकि अगर पूरी वहाँ 1200 फ्लाइट रोज चलती थी वहाँ से, तो 1200 फ्लाइटों को चलाना हो तो कितने मिग जेट्स चाहिए, उनको नहीं चल सकती।
तो वो मतलब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब अनिश्चितता का माहौल होता है तो आपके मित्र काम आते हैं। मैं ये कोई बीजेपी वाली बात नहीं है। तो उस समय आपका हौसला बढ़ाते रहे लोग। देखो सबसे बड़ी बात उस देश के अंदर ये बात थी कि वहाँ पर अराजकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब ऐसा वॉर की सिचुएशन आ जाती है तो बहुत से देशों के अंदर अराजकता आने लगती है और लूटपाट होने लगती है। वहाँ पर इस प्रकार का कोई माहौल नहीं था। लोग सामान्य रूप से रह रहे थे, लोग अपने हदों के अंदर थे और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। तो ठीक है, वो हॉस्टल की लड़कियां हैं जो वहाँ पे होंगी हॉस्टल में, उनको समस्या है, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो समस्या तो आती है। किंतु जिस प्रकार से मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी ना जी, मेरा ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे अलावा और नहीं थे उस फ्लाइट के अंदर। हो सकता है बीजेपी वाला मैं अकेला था, 250 की फ्लाइट थी, 249 तो दूसरे जनरल लोग थे, मुझे कोई नहीं वहाँ पे मिला ऐसा बीजेपी वाला। 249 दूसरे थे। अगर 250, मेरे को नहीं पता 250 थे 300 थे उस फ्लाइट में, कितने थे मेरे को ये आइडिया, मतलब जो जहाज़ पूरा फुल था। तो ऐसा नहीं है, वो तो मैं आ गया आप लोगों, अब जैसे अब आप मेरे को कवर कर रहे हैं और लोग भी पहुंचे होंगे ना, क्योंकि आपका मेरे साथ संपर्क है, इसलिए आप मेरे से रूबरू हो रहे हैं। आपको शायद दूसरों का भी पता ना चला, नहीं तो आप उनसे भी हो जाएंगे। तो सिर्फ केवल इतनी सी बात है, सरकार सबके लिए काम कर रही है, अगर कर रही है तो जितना कर सकती है वो कर रही है। पहले 2-3 दिन मेरे साथ भी कोई संपर्क में नहीं था कोई भी, ये सीजीआई और एम्बेसी वगैरह, क्योंकि वहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था कि यहाँ पर सरकार, क्योंकि ये बातें एम्बेसी लेवल पे नहीं होती ना, ये देश के सुप्रीम लीडर्स जो होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो आगे उनको तो एग्जीक्यूशन के लिए मैसेज जाता है। अब जितनी भी जो भी, पहले तो 2-3 दिन तो कोई फ्लाइट ही नहीं चली, फिर उसके बाद चली, फिर उन्होंने सबने ये सरकार की ओर से तो हो रहा था कि आप लोग ओमान चले जाइए, ये सारी चीज़ें बता रहे थे वीडियो पे कि आप वीज़ा ओमान का लेकर के ओमान से चले। मैंने वो भी वीज़ा ले लिया था, वो भी अप्लाई करके मेरा वीज़ा आ गया था इधर से। ये फ्लाइट में तीन मैं यही बात कह रहा हूँ कि देखिए ऐसी स्थिति में समटाइम्स यू आर एबल टू परचेज पीस। जो पीस को परचेज नहीं कर सकता वो उसके लिए समस्या सर्टेनली है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बेचैनी बढ़ी हुई है, माँ बाप को इधर बेचैनी हो रही है, बच्चों को उधर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए एक सबसे बड़ी बात, यूएई के अंदर एक भी मिसाइल ज़मीन पर नहीं आने दी उन्होंने। ये जो भी नुकसान हो रहा है ये उसको मिसाइल को आकाश में फोड़ देते थे, या उसको मिसाइल को या ड्रोन को, तो उसके जो रबिश है, उसका जो टुकड़े हैं उनके गिरने से जो ये हताहत होते थे लोग, या वहाँ से जो आग लग जाती थी, वहाँ ब्लास्ट हो जाता था, वो चीज़ गिरती थी, वो छोटी चीज़ तो थी नहीं, टन्स में उनका वेट है उसके चीज़ों का, तो वो जब गिरती थी तो उससे आग लग गई, कहीं आगजनी हो गई, कोई विस्फोट हो गया, ये इस प्रकार की ज़रूर बातें हुई। किंतु जनता को किस प्रकार से सेफ रखा जाए इसके लिए भारतीय समुदाय के लोग या एसोसिएशन भी होगी, क्या उनका कुछ योगदान रह रहा है? जी मैंने बताया, समुदाय के लिए। हाँ जी मैंने बताया, और ठीक है वो खुद तो नहीं पहुंच पा रहे थे सबके पास, इंडियन एसोसिएशन वाले, मैं उनके पास गया, मैंने उनका बताया कि केरला के श्री हरि जी पीआरओ हैं वहाँ पर, कि वो फिर जब मैं उनके पास गया अपना सब कुछ बताया तो वो मेरे साथ लगे हुए थे। उन्होंने फिर मेरे साथ उन्होंने ही, वहाँ पे कोई भी जा सकता था इंडियन एसोसिएशन में, तो उन्होंने मेरे को फिर सीजीआई के साथ करवाया। एक रजनी जी थी या ऐसा था कोई नाम मेरे को थोड़ा सा, तो वो मेरे साथ संपर्क में कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मुझे हल बताने का प्रयास करते थे। तो उससे हल हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये उनको भी नहीं पता था, किंतु प्रयास जारी था। उस प्रयास में एक तो मेरा एंग्जाइटी लेवल लो हो गया, ठीक हो गया ना एंग्जाइटी, मतलब कुछ करने लग गया, और उसमें से एक तुक्का लग गया और मेरे को टिकट मिल गई, मैं पहुंच गया। सर ये हमारे ट्राइब से कितने लोग फंसे हुए हैं वहाँ? ऐसे सब भाई साहब बताना बड़ा कठिन है, वैसे मतलब इस एरिया के पंजाब हरियाणा के लोग बहुत हैं।